भोपाल नगर निगम परिषद का वो हॉल जहां पर अक्सर महापौर परिषद की बैठक होती है, भोपाल के तमाम पार्षद मौजूद होते हैं और शहर के विकास पर चर्चा होती है। लेकिन यहां पर आज सजा है तो युवा संसद, यहां पर अलग अलग क्षेत्र से आए हुए युवा हैं और आज इन युवा संसद जो है चर्चा कर रहे हैं आपातकाल विषय पर अपनी अपनी राय रखी जा रही है। अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया था, उनके सामने भी छात्रों ने अपनी बात रखी थी। आज आप लोग बिल्कुल नेता नगरी वाली ड्रेसअप में नज़र आ रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट की आप लोग ड्रेस कोड में नज़र आते हैं कॉलेज के, लेकिन बिल्कुल नेता नगरी के गेटअप में यहाँ पर और आपातकाल के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जी, आज मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है क्योंकि आज 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी के लिए और हमें पता करना था क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेप था ये 50 साल पहले, ये डेमोक्रेसी के लिए काला कलंक था और इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी बुरी चीज़ें हुई इसके बारे में और हम सब यहाँ पे इसके बारे में बात करना है। अच्छा, क्या बात करेंगे आप लोग से जब आप लोग की युवा सदन चलेगी, क्योंकि अभी तो ब्रेक लग गया है, क्या रखेंगे आप लोग अपनी बातें उसमें? जी, पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें रखेगा। इसमें हमें पता चलेगा कि उस समय जो बीता, पक्ष में विपक्ष, मैं पक्ष की तरफ से हूँ, हम बताएंगे कि उस समय जो बीता वो कैसे गलत था, क्या क्या हमारे साथ किया गया और क्या गलत हुआ था। देखिए, हमें हमेशा बोला गया है कि 1,11,000 लोगों को जेल की गई, पर मैं मानता हूं कि उस समय की 52 करोड़ की जो आबादी थी, उन पूरे आदमियों को हिंदुस्तान में जेल की तरह ही कैद करके रखा गया, सबके राइट्स छीन लिए गया, किसी को बोलने नहीं दिया गया, सारे न्यूज़ेस और जितने भी न्यूज़पेपर थे उनके राइट्स छीन लिए गए कि आप नहीं लिख सकते हैं, लोगों को जेल में डाल दिया गया और ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई, हत्याएँ की गई, जहाँ पे हमें मौका मिलना चाहिए था बोलने का, हमें वो मौका कभी नहीं मिला। और आज इस सरकार के कारण हमें वो मौका मिल रहा है, हम युवाओं को वो बात जानने का, तो हमें ये बात जाननी चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने कितनी यातनाएं सही हैं स्वतंत्रता को पाने के लिए और किसी नेता का हक नहीं है हमसे वो स्वतंत्रता छीनना। आप लोग जैसे कॉलेज जाते हैं, बिल्कुल कॉलेज की ड्रेस कोड में दिखते हैं, आज बिल्कुल नेता नगरी वाली यहाँ पर नज़र आ रही है। बिल्कुल वो पूरा कार्यक्रम हुआ बिल्कुल सदन की तरह हुआ, जैसे अक्सर हम देखते हैं चाहे विधानसभा हो लोकसभा में, उसका पूरा तरह से प्रोटोकॉल आप लोग पालन कर रहे हैं। तो आप लोग को कैसा अलग महसूस हो रहा है कि छात्र से नेता? सबसे पहले तो ये युवा सांसद की तरह हम आए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम युवाओं को अपनी बात रखने के लिए सरकार ऐसे मौका दे रही है, नगर नियम ने कराया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। हम लोग यहाँ आए हैं पक्ष विपक्ष में, मैं पक्ष में और अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। तो जिस प्रकार से उस समय में उस सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए जो नियम बनाए, जो अधिकार छीन लिए आम आदमियों से, उनसे बोलने का अधिकार, उन्हें समझने का अधिकार, उनके पास न्यूज़ जाना छीन लिया, उनके पास पेपर बंद कर दिए, सच्चाई को इतना छुपा लिया गया कि जो चुप्पी थी वही झूठ बन के सामने आ गया। और भी लोग हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर पक्ष में विपक्ष में? यहाँ पर जी, हम लोग विपक्ष में। तो क्या बात रखेंगे आप लोग अपनी, क्योंकि आपातकाल पे तो एक पक्ष जो है वो कई तरह के सवाल उठा रहा है। सर, हम रखेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पे जैसे एफर्ट्स किए गए थे इकोनॉमी और सोशल एक्टिविटीज़ और लाइफ को मतलब थोड़ा अच्छा करने के, उसमें हम अपनी बात रखेंगे। देन इंदिरा गांधी को जो नेगेटिव इमेज मिला है, नेगेटिव इमेज उनकी क्रिएट हुई है, वो हम चेंज करने का ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग हैं बड़ी संख्या में, एक तरफ से आरोप लगा रहे हैं तानाशाही की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई, लोगों को जेल में डाला गया, स्वतंत्रता छीन ली गई, चाहे वो प्रेस की हो चाहे आम आदमी की हो, बोलने की आज़ादी छीन ली। तो आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? सर, ये बताना चाहते हैं कि देश में हमें हमेशा कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को प्रगति के लिए हमें हमेशा कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और हम वही दिखाना चाहते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने अपने कठोर निर्णय से देश को आगे बढ़ाया है, हम वही दिखाना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, ड्रेस कोड में जाते हैं, यहाँ बिल्कुल नेता वाली एक वो नज़र आ रही है। निगम परिषद है, यहाँ पर वैसे ही पार्षद बैठते हैं, महापौर परिषद के मेंबर बैठते हैं। आज आप लोग बैठ कर यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। स्टूडेंट से नेता नगरी का सफ़र सर, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो गवर्नमेंट को डायरेक्टली, एंड मॉक पार्लियामेंट्स उसी के लिए होती हैं। सो अगर आपका पॉइंट डायरेक्टली गवर्नमेंट तक जा रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये लगता है आगामी भविष्य के नेता तैयार हो रहे हैं यहाँ पर? यस सर, बहुत सारे पोटेंशियल लीडर्स हैं यहाँ पे जो आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट चलाएंगे। सो इट्स गुड कि लोग इन्वेस्टेड हैं एंड लोग जान पा रहे हैं अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को। मतलब आप लोग भी पढ़ाई के बाद ये मान के चलें कि अब राजनीति की ओर कदम रखेंगे, जैसे आप लोग ने यहाँ बात रखी है अभी? हो सकता है, फ्यूचर तो संभावनाएं तलाश करेंगे। यस सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल आज युवा संसद हो रही है और आपातकाल के विषय पर चर्चा
यहाँ पर एक पक्ष है, एक विपक्ष है। आपने सुना कि किस तरह से एक पक्ष ये कह रहा है कि आपातकाल में किस तरह से स्वतंत्रता छीन ली गई थी, चाहे वो प्रेस की हो, चाहे आमजन की हो, लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप हैं। तो एक पक्ष का ये कहना है कि कई बार सरकार को कठिन निर्णय लेना पड़ते हैं। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।